धनतेरस पर भूलकर भी ये चीज़ें ना खरीदें, वरना घर में कंगाली छा जाएगी। धनतेरस से दीपावली के त्यौहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी के अलावा बर्तनों को भी खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्यौहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी खरीद लेते हैं तो इन चीज़ों को तभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर भी आए तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, इस बार जान लेते हैं धनतेरस पर आपका महत्व है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। उसको पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूँकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त 5:47 से शुरू होगा सायंकाल में और यह शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इसी दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से शुरू होगा। अगले दिन 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि, मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 2 है काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कांच की चीज़ें।
धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पर है लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे घर में लाने से दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। नंबर 5 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य लाता है, इसलिए इसे भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 6 है कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 7 है घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल से उत्पाद से बने चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। रिफाइंड घी इत्यादि नहीं लाना चाहिए। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 8 खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 9 है स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रांज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। नंबर 10 है चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। यह चीज़ें अपनी नाजुक होती हैं कि आसानी से टूट जाती हैं, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। नंबर 11 है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।